हेलो स्टूडेंट। इस समय हम जो है 10th क्लास के बायोलॉजी का थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये 10th क्लास की बायोलॉजी है। इसमें हम तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं पहले लेसन का। इस पार्ट का नाम है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए हमको क्या क्या चाहिए, यानी पौधे को क्या क्या चाहिए, उसको क्या रिक्वायरमेंट है। उसको रिक्वायरमेंट है क्लोरोफिल की, उसको रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, पौधे को रिक्वायरमेंट है वाटर की, पौधे को रिक्वायरमेंट है लाइट की। ये चार प्रकार के कंपोनेंट अगर प्लांट के पास अवेलेबल होंगे तभी प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया को संपादित करेगा। तो ये चारों प्रकार के कारक पौधे के आसपास होने चाहिए। अब हम ये समझते हैं कि ये जो क्लोरोफिल है पौधे में कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो जैसे ये पौधे की पत्ती है, तुमने देखा होगा पत्ती का कलर जो प्राय होता है वो ग्रीन होता है, हरे रंग की होती। ये हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि इसके सेल के भीतर वर्णक पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। यही वर्णक में मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। कहाँ होता है? इस पत्ती में। इसके लिए हम इस पत्ती का एक ऐसे सेक्शन काट देते हैं। ऐसे सेक्शन को हम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ कहते हैं। तो जैसे हमने पत्ती का एक क्रॉस सेक्शन काट दिया, ये क्रॉस सेक्शन काट, जब हम क्रॉस सेक्शन काट देंगे तो ये पत्ती की आंतरिक रचना है, यानी लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये ऊपर का सरफेस है और ये नीचे का सरफेस है, और बीच में पत्ती का इंटरनल स्ट्रक्चर कटा हुआ दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया है, यहाँ से इतने पीस को निकाल लिया और इतने पीस को निकाल कर ये बोर्ड पर डिटेल कर दिया। तो हमको ये ऊपर की तरफ अपर सरफेस दिख रहा है, नीचे की तरफ ये लोअर सरफेस दिख रहा है, और बीच में हमको पत्ती की आंतरिक रचना दिख रही। इस पत्ती के आंतरिक रचना में ये सेल्स स्थित है, ये सेल्स स्थित है। हम इन सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहते हैं। इनको हिंदी में हम पर्णोतक कोशिका कहते हैं। इन्हीं पर्णोतक कोशिका के भीतर ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट है जो इन्हीं कोशिकाओं के भीतर स्थित है। यानी क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ये क्लोरोप्लास्ट पत्ती के अंदर पाई जाने वाली मेसोफिल सेल्स के कोशिका द्रव्य में होता है। हमने यहां से एक क्लोरोप्लास्ट को ये बाहर निकाल लिया। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मैं देख रहा हूं, इसके ऊपर एक झिल्ली है, इसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर एक झिल्ली है, इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर खाली जगह है। इस खाली जगह में मैं देख रहा हूं कि ये लिक्विड भरा हुआ है, तरल द्रव भरा हुआ है। हम इस खाली जगह को स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्टोमा में मैं देख रहा हूं ये छोटी छोटी थैलियां हैं, ये छोटी छोटी थैलियां। इन थैलियों के इस समूह को, ये पूरा एक समूह है, इस समूह को हम ग्रेना कहते हैं। तुम देख रहे हो ये ग्रेना, इस ग्रेना से ये कनेक्ट है, जिसके द्वारा कनेक्ट है इसे स्टोमा लैमेली कहते हैं। इस ग्रेना में छोटी छोटी जो थैलियां दिख रही हैं, इसमें एक थैली को हम थैलकॉइड कहते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट के भीतर दो भाग होते हैं, एक ग्रेना होता है, एक स्टोमा होता है। ये जो ग्रेना होता है, इस ग्रेना को बनाने का काम ये छोटी छोटी सिक्के जैसी रचनाएं करती हैं। इन रचनाओं को हम थैलकॉइड कहते हैं। तो ये थैलकॉइड दिख रहा है। वैसे इसमें 1 2 3 4 थैलकॉइड दिख रहे हैं। ऐसे थैलकॉइड की संख्या 20 से 40 हो सकती है एक ग्रेना। ऐसे कई ग्रेना आपस में जुड़ करके ग्रेना सिस्टम बना सकते हैं। ये ग्रेना सिस्टम क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में पड़े होते हैं। इसी थैलकॉइड के भीतर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल हरे रंग का रासायनिक पदार्थ है। यह रासायनिक पदार्थ कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, मैग्नीशियम से बना हुआ है। इतने प्रकार के तत्व मिलकर के इस क्लोरोफिल को बनाते हैं। इसमें दूसरा भी केमिकल पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, इसे कैरोटीन्स कहते हैं। ये कैरोटीन्स जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। तीसरा भी केमिकल पाया जाता है, इसे जेंथोफिल कहते हैं। ये जेंथोफिल पीले रंग का होता है, येलो कलर का होता है, लेकिन ये मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल काम क्या करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है।
और एब्जॉर्ब करके इस प्रकाश की ऊर्जा को यह रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी ये फोटॉन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसी केमिकल एनर्जी का उपयोग इस स्ट्रोमा में होता है और इसी स्ट्रोमा में इस कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से इसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण कर दिया जाता है। कैसे कर दिया जाता है उसको भी हम सिखाते हैं। लेकिन अभी आप तुमने सीखा कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो 4 प्रकार के रसायन चाहिए, 4 प्रकार के कारक चाहिए, उसमें क्लोरोफिल क्या होता है और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, बिना लाइट के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। हम इसको तुम्हें समझाते हैं कुछ प्रयोग द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए लाइट और क्लोरोफिल की क्या जरूरत है, लेकिन पढ़ोगे अगले वीडियो में। ओके।